हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बच्चों हम तो बहुत स्पेशल चीज़ लेकर के आ गए आप लोग के लिए। बच्चों बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, है ना। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत समय तक देखिएगा। अगर नहीं देखना ना तो अभी से ही निकल जाइए वीडियो को, प्लीज़। ऐसा नहीं कि बीच में आपको छोड़ के निकलना पड़े, ऐसा नहीं। निश्चित कर इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अंत समय तक खाली वीडियो को देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आप जानते हैं बच्चों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इसरो शॉर्ट फॉर्म में। आप इसरो के बारे में सुनेंगे बच्चों। हम इसरो से रिलेटेड बहुत सारे टॉप क्वेश्चंस लेकर के आ गए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए। आपको बस वीडियो का अंत समय तक देखना और इसका टेस्ट टेलीग्राम पे दे देना है। टेलीग्राम पे टेस्ट देने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर के आप क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते बच्चों कि इसरो क्या होता है। उसके बाद इनसे सारे प्रश्न को हम देखेंगे, नीचे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो का ये फुल फॉर्म है। आपसे कोई पूछेगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बता दीजिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं बच्चों कि ये इसरो क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए, इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जहां उपग्रहों का डिजाइन, विकास और परीक्षण किया जाता है। समझ गए? इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है, यानी बेंगलोर में है, ठीक है ना। इसरो का फुल फॉर्म क्या है तो आप यहाँ पे देख लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे पढ़ते हैं कि डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक और जनक माना जाता है। उनको बच्चों आपसे पूछे कि बताइए इसरो का संस्थापक और जनक किनको माना जाता है, तो साराभाई को, विक्रम साराभाई को माना जाता है बच्चों। देख लीजिए यहाँ पे आप, है ना। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर विक्रम ए और साराभाई को माना जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक या जनक माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, जिसका मुख्यालय, यानी इसरो का जो मुख्यालय है ना बच्चों, वो भारत का पहला उपग्रह है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में, यह भारत का पहला उपग्रह है, ठीक। कौन उपग्रह है, तो ये आर्यभट्ट जो है ना बच्चों, ये भारत का पहला उपग्रह है। आप सोच रहे हैं कि उपग्रह क्या होता है बच्चों, जिसको इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। ये सैटेलाइट जो है ना बच्चों, ये भारत का पहला सैटेलाइट बना है। कौन, तो आर्यभट्ट। समझ गए? आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट बना है। ओके, कब बना बच्चों, तो 19 अप्रैल 1975 को बना। तो ये राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चों कि भारत का जो पहला उपग्रह वो कौन है, आर्यभट्ट। कब बना है, तो 1975 को बना था, ठीक है। तो सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ये जो सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था इसको, इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। समझ में आया? ये कुछ इंपॉर्टेंस बच्चों फैक्ट ऊपर देख लिया। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स देखते हैं जो बच्चों इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे बच्चा, क्या पढ़ेंगे कि इसरो के बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट्स, यानी मेन जो पॉइंट्स बच्चों पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से बच्चों यहाँ पे आपको बताया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को देखिए। जो फैक्ट यहाँ पे बच्चों, वही आपका क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है ना। कि इसरो एक भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। आपसे कोई पूछ रहा है कि इसरो क्या है, तो एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय क्या बच्चों, तो याद रखिएगा बेंगलोर में इसका मुख्यालय, ओके ना। फिर दूसरा पॉइंट, सबसे कोई पूछेगा सवाल कि इसरो का पूरा नाम बताइए, इसरो का फुल फॉर्म, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी बोलेंगे बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। समझ गए? तो ये फुल फॉर्म हो गया बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे पॉइंट्स को देखते हैं। क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 में की गई थी इसका स्थापना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपसे कोई पूछेगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था या इसरो दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को। बच्चों आपको पता है ना, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, बट फर्क इतना है कि 1947 और ये 1969 को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसरो का यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त को इसरो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना था, ठीक है ना। ये पॉइंट से भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब बना था बच्चों, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा, यानी रूस द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इनका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ये भी एक पॉइंट है ना बच्चा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि 1980 में रोहिणी उपग्रह
पहला ये भारत निर्मित उपग्रह प्रक्षेपास्त्र है, यानी जिसको बोलते हैं बच्चों SLV 3 बन गया जिसे कक्षा में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, ये 1980 में रोहिणी उपग्रह भारत का पहला निर्मित प्रक्षेपास्त्र यान था बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स कि इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा था। ठीक है ना बच्चों, कब भेजा था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। आप यहाँ पे भी देखे हुए न्यूज़ में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चंद्रयान 2 भेजा गया था। वो कब भेजा गया था वो भी हम देखेंगे। तो चंद्रयान कब भेजा गया बच्चों? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा गया, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की थी। ठीक है ना, चंद्रमा की परिक्रमा की थी। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट्स देखते हैं बच्चा कि चंद्रयान भेजने के बाद 24 सितंबर 2014 को, जिस समय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए मंगलयान भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बन गया था। बहुत चर्चा में आया था बच्चों, ये न्यूज़ बहुत चर्चा में आया था कि पहले बार में ही सफल हो गया था, है ना, चर्चा में आया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसरो के वर्तमान में प्रशासक या निदेशक डॉक्टर के सिवन है। बच्चों कौन है? तो अभी कोई पूछे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के प्रशासक कौन है, तो डॉक्टर के सिवान है, ये है बच्चों इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, अब चलो यहाँ से बच्चों हम टॉप क्वेश्चंस देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में टॉप क्वेश्चन जो भी पढ़े अब उससे पॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों, तो देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यही आपको हम पोलिंग क्वेश्चन में देंगे, यही हम आपको टेस्ट में देंगे, टेलीग्राम पे यही सब क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 की, अभी देखें ऊपर है ना, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। कहाँ है बच्चों इसरो? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान केंद्र था जो तिरुवनंतपुरम में था। कहाँ बच्चों? तिरुवनंतपुरम में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, वहीं से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तीसरा कि इसरो द्वारा चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन क्या होगा? तो चंद्रयान 2 होगा बच्चों। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसरो के चेयरमैन कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया कि के सिवान है, के सिवान या सिवान बोलिए, जिसको बोलते हैं कैलाशवादियो शिवान। ठीक है ना, के सिवान शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कब? तो 2008 को, अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था, 2008 को। ठीक है ना, चंद्रयान 1। नेक्स्ट है कि क्या चंद्रमा पर जीवन है? तो देखिए बच्चों, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, चंद्रमा पर जीवन का कोई संकेत नहीं मिला है। तो अभी तक किसी भी मिशन ने चंद्रमा पर जीवन का उपस्थिति का कोई संकेत नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि इसरो यह भारत सरकार की एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। अभी मैंने आपको बताया कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कम से कम आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हो बच्चों, निश्चित आपको याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन। बहुत टॉप क्वेश्चन बच्चों, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। हाँ बच्चों, अब आप ना सब अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे प्लीज़ इस वीडियो का लिंक को डाल दीजिएगा। जो भी बच्चे आपको फॉलो करते हैं निश्चित वो देखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहला भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट पहला उपग्रह बच्चों, भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो उपग्रह इसलिए बोला गया बच्चों क्योंकि ये ग्रहों की परिक्रमा करती है ना, इसलिए उपग्रह, जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, है ना, आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के कितने केंद्र हैं? तो इसरो के मुख्यतः प्रमुख कितने केंद्र बच्चों? तो 6 केंद्र हैं, और 6 का यहाँ पे नाम है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया पहला, ठीक है ना। दूसरा हो गया इसरो उपग्रह केंद्र जो बेंगलुरु में है। फिर उसके बाद हो गया बच्चों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो हरिकोटा में है ना बच्चों। 3 यहाँ पे शो किया गया है, ओके, बट 6 प्रमुख केंद्र हैं, 3 यहाँ पे हम आपको दिखा दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किनको माना जाता है? तो मैंने ऊपर बताया था ना आपको बच्चों किनको माना जाता है। तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को माना जाता है बच्चों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक या जनक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों यहाँ पे
है ना, बहुत टॉप क्वेश्चन है ना, आपके लिए लेके आ गया ना। पहला रॉकेट कब प्रमोचित किया गया, पहला रॉकेट, तो पहला रॉकेट है जो बच्चों 21 नवंबर 1963 को प्रमोचित किया गया था। 1963 को 21 नवंबर याद रखिएगा, पहला रॉकेट 1963 को 21 नवंबर को, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पहला रॉकेट नौकी अपाची, क्या नाम है बच्चा उसका, नैकी अपाची, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से वो खरीदा गया था अपाची, आप सुने होंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संचार उपग्रह क्या है। संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, दूरदर्शन, प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि जरूरतों के लिए भू तुल्यकालिक कक्षा में कार्य करते हैं। ये संचार का मतलब यही होता है बच्चों, जो दूर दूर का न्यूज़ को आपकी तरफ पहुंचाता है ना, उसका जो नेटवर्क प्रदर्शन करेगा, तो ये उपग्रह ऐसा सैटेलाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पहला भारतीय उपग्रह का नाम क्या था। तो अभी देखना बच्चों, आप ऊपर देखे थे कि पहला भारतीय उपग्रह का जो नाम था वो आर्यभट्ट था। क्या बच्चों, आर्यभट्ट, जो महान गणितज्ञ जो थे उनके नाम पर रखा गया था आर्यभट्ट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि चांद पर भेजे गए इंसानी मिशन का क्या नाम था। तो अपोलो 11, क्या बच्चों, अपोलो 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे देख लेते हैं कि अपोलो 11 में इस्तेमाल एफ्रेस क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम था, ये बताना था आपको, ईगल नाम था। स्पेस जो क्राफ्ट था बच्चों उसका नाम ईगल था, ईगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रयान 2 के तीनों हिस्सों का नाम बताइए। तो पहला था बच्चा लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर रैंडर। ये था चंद्रयान के जो 2 का था बच्चों, जो तीनों हिस्सों का नाम है वो रैंडर, ऑर्बिटर और रोवर रैंडर, ठीक है ना बच्चा, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि चांद पर पहले कदम रखने वाला इंसान का नाम क्या था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि चांद पर किन देशों ने अपना मिशन सफलतापूर्वक भेजा है। तो रूस, अमेरिका, जापान, चीन और भारत। तो 1 2 3 4 और 5 देशों ने सफल परीक्षण किया है बच्चों, सफलतापूर्वक क्या मिशन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि लैंडर का नाम क्या है। लैंडर का नाम विक्रम है, लैंडर का नाम विक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो में एस का अर्थ क्या होता है, स्पेस। आपको पता ना, आई का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होता है इसरो बच्चों। तो इसरो से रिलेटेड इतने सारे प्रश्न हम बच्चे आज देखें। आप बताइए मुझे कैसा आपको लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप इस चीज़ को जानते थे, ये चीज़ आपके लिए नया था ना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना, कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।